हेलो दोस्तों, वेलकम टू अंजल भाई एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं फिर सीटीईटी दिसंबर 2024 के लिए। सीटीईटी दिसंबर 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिंदी पेडागोजी का टॉप 30 क्वेश्चन जो कि सीटीईटी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाई बहनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कराएं, निम्नलिखित में से कौन सा समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा नहीं है। क्या कराएं जो समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा नहीं है। पहला विकल्प है सत्तात्मक कारकों, सामाजिक, आर्थिक तथा अथवा राजनीतिक तथा भाषा परिवर्तन पर उनके प्रभावों का अध्ययन। दूसरा है बोलने से संबंधित कुछ विशेषताओं के प्रति लोगों के व्यवहार का अध्ययन। तीसरा है बोलचाल की भाषा में ध्वनियों का अध्ययन। चौथा है समाज में बोली के बारे में सामान्य दृष्टिकोण, समाज में बोली के बारे में सामान्य दृष्टिकोण। तो एक का कौन सा विकल्प से है, तो एक का तीसरा विकल्प से है क्या, बोलचाल की भाषा में ध्वनियों का अध्ययन। 2 नंबर क्वेश्चन है कराए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, क्या कर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को अनुदेशन माध्यम बनाने की सिफारिश करता है। मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कोई भी भाषा या अंग्रेजी भाषा। तो कौन सा विकल्प दो का सही है, तो दो का पहला विकल्प से है मातृभाषा। कौन सा विकल्प से है, दो का पहला विकल्प से मातृभाषा। 3 नंबर क्वेश्चन है कराए शिक्षार्थी, क्या कराए शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कौन सी है। शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा है जो कौन सी है कक्षा, जिस कक्षा में अध्यापक निर्णय लेते हैं और आत्मनिर्भर होते हैं, जिसमें अधिगम का समग्र उत्तरदायित्व अध्यापक पर होता है। और है चलिए और विकल्प देख लेते हैं। ये रहा कराए जिसमें विद्यार्थियों की बहुत कम संख्या पर ध्यान दिया जाता है और अधिकांश विद्यार्थियों की अनदेखी की जाती है, जिसमें शिक्षार्थियों को पूर्व ज्ञान और अनुभवों को शामिल किया जाता है। तो 3 का चौथा विकल्प से है जिसमें शिक्षार्थियों के अनुभव ज्ञान और अनुभव के पूर्व ज्ञान को क्या करते हैं, शामिल किया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, क्या कह राष्ट्रीय शिक्षा 2020 कहलाती है। क्या कहलाती है, विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिकता और भाषाओं की शक्ति आवश्यक है। दूसरा, आगे की शिक्षा को सहज बनाने के लिए विद्यालय के प्राथमिक चरण में माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा हो। तीसरा, सभी भाषा अधिगम मातृभाषा में ही होना चाहिए। चौथा, बच्चों की अपनी रुचि के अनुसार अनेक भाषाएं सीखनी चाहिए। तो 4 का कौन सा विकल्प से, 4 का पहला ही विकल्प से है विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिकता और भाषाओं की शक्ति आवश्यक है। 5 नंबर क्वेश्चन है निवेश परिकल्पना, क्या करें निवेश परिकल्पना अनुशंसा करती है कि भाषिक निवेश भाषिक दक्षता के वर्तमान स्तर से डैश अधिगम प्रतिफलों को सही तरह से प्राप्त करने के लिए आदर्श है। क्या है, एक चरण पीछे, एक चरण आगे, बहुत आगे या समानांतर। तो 5 का कौन सा विकल्प से, तो 5 का दूसरा विकल्प से, एक चरण आगे। 6 नंबर क्वेश्चन है कराए किसी भाषा, क्या कराए किसी भाषा की उपभाषिक विशेषताओं के संबंध में कथन अ और ब पर क्या कराए विचार करें। कथन अ है ध्वनि की प्रबलता, क्या कराए ध्वनि की प्रबलता सिर्फ वह नहीं है जो आप कहते हैं बल्कि वह है कि आप कैसे कहते हैं। ठीक है। दूसरा है स्वर शैली का अर्थ है आवाज़ या भाषण में विभिन्नता। तो कौन सा सही विकल्प सही है, अ सही है ब गलत है, अ गलत है ब सही है, अ और ब दोनों सही हैं, अ और ब दोनों गलत हैं। तो 6 का कौन सा विकल्प से है, 6 का तीसरा विकल्प से है अ और ब क्या है दोनों सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है वाइगोत्स्की, क्या कह रहा है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कब होता है, जब वे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, जब वे भौतिक, क्या करें जब वे भौतिक वस्तुओं के साथ बातचीत करते हैं। तीसरा है जब वे स्वयं से बातचीत करते हैं। चौथा है जब वे चुप रहते हैं। तो 7 का कौन सा विकल्प से, 7 का पहला विकल्प से जब वे दूसरे के साथ क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है करें भाषा के अंतःक्रियात्मक मॉडल के बारे में
विषम कथन का क्या करें, चयन करें। पहला है पारस्परिक संबंधों के प्रति समझ बनाने के रूप में भाषा। दूसरा, व्यक्तियों के बीच परस्पर सामाजिक लेन देन करने के साधन के रूप में भाषा। तीसरा, प्रामाणिक संदेश देने और प्राप्त करने के साधन के रूप में भाषा। चौथा, व्याकरण और शब्दावली क्या करें, व्याकरण और शब्दावली परस्पर संबंध को स्थापित करने के साधन के रूप में भाषा। तो 8 का कौन सा विकल्प से, 8 का चौथा ही विकल्प से है, कह व्याकरण और शब्दावली के परस्पर संबंध को स्थापित करने के साधन के रूप में भाषा। 9 नंबर क्वेश्चन है, भाषा से क्या अभिप्राय, भाषा से क्या अभिप्राय है। भाषा विज्ञान की व्यवस्था है, व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, विकासात्मक व्याकरणात्मक व्यवस्था है या अक्षर और ध्वनियाँ हैं। तो कौन सा विकल्प 9 का से, 9 का दूसरा विकल्प से व्यवस्थाओं की क्या है, व्यवस्था है। 10 नंबर क्वेश्चन है, करे भाषा के साथ संलग्नता से क्या आशय है। पहला है, शिक्षार्थी भाषा के नियम सीखते हैं। दूसरा, अध्यापक भाषा अधिगम के लिए शिक्षार्थियों के साथ काम करते हैं। तीसरा, शिक्षार्थी शब्द और वाक्यों का अर्थ समझ बगैर उन्हें डिकोड करते हैं। चौथा है, शिक्षार्थी भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा प्रयोग करते और सीखते हैं। तो 10 का कौन सा विकल्प से, चौथा विकल्प से है, शिक्षार्थी भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा प्रयोग करते और सीखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, कह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा क्या ढांचा है। 5+3+3+4, 2+3+3+4, 2+5+3+2+2, 5+3+3+2+2। तो कौन सा विकल्प 11 का सही है। तो 11 का पहला विकल्प से 5+3+3+4। आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है, शिक्षिका ने क्या करा, शिक्षिका ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को 6-6 के समूह में बांटा। कितने के समूह में, 6-6 के समूह में बांटा और उन्हें बिना अंत वाली एक लघु कथा दी। उसके बाद उसने कल्पना करने, चर्चा करने, अंतिम रूप देकर कहानी का अंत लिखने के लिए कहा। इस गतिविधि के द्वारा शिक्षिका उनके किस कौशल का विकास कर रही है। फटाफट जवाब दीजिए, कौन सा विकल्प 12 का सही है। तो 12 का तीसरा विकल्प से है रचनात्मक लेखन। किसका, रचनात्मक लेखन का। 13 नंबर क्वेश्चन है, निर्देशित क्या करें, निर्देशित रचना सामान्यतः किस पर प्रस्तुत करनी चाहिए। अव्यक्त स्तर पर या प्रारंभिक स्तर पर, किशोरा के स्तर पर या अवयस्क स्तर पर। फटाफट जवाब दीजिए, कौन सा विकल्प 13 का सही है। तो 13 का दूसरा विकल्प से आरंभिक स्तर पर। किस पे, आरंभिक स्तर पर। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या करें, निम्नलिखित में से किस पर कविता की कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। किस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। कविता के विचारों और थीम पर, तुकबंदी पर, काव्य साधनों पर, व्याकरण पर। तो 14 का कौन सा विकल्प से, 14 का चौथा विकल्प सही है, व्याकरण पर। किस पे, व्याकरण पर। 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है, झारखंड के क्या कर रहा है, झारखंड के एक गांव में रहने वाली एक शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा और हिंदी जानती है। क्या करती है, हिंदी जानती हैं, जो उसके घर और पास पड़ोस में बोली जाती हैं। वह विद्यालय में अंग्रेजी सीखती है। वह विद्यालय में क्या सीखती है, अंग्रेजी सीखती है। कौन सी भाषाएं भाषा अर्जन के और कौन सी भाषाएं भाषा अधिगम के अंतर्गत आती हैं। फटाफट जवाब दीजिए, कौन सा विकल्प से है। पहला में मातृभाषा और हिंदी भाषा का अर्जन अंतर्गत आती है। दूसरा, अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है। तीसरा है, हिंदी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है। चौथा, तीनों भाषाएं भाषा के अंतर्गत आती है। अब कौन सा सही है, 1, 2, 3, 4, कौन सा विकल्प सही है। तो 15 का पहला विकल्प से 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है और 3, 4 गलत है। 16 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कहानी पढ़ने के बाद विद्यार्थियों में निष्कर्ष निकालने का कौशल विकसित करने की सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि है। कौन सा है। इस कहानी में आप स्वयं को कहाँ रखना चाहेंगे। इस कहानी के एक पात्र ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी, क्या उसी तरह की प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति को आप जानते हैं। तीसरा है, कहानी में
से कहानी में से किसी की भी कल्पना करें। कहानी में से क्या, किसी की भी कल्पना करें और वाक्य में उसका प्रयोग करें। पढ़ी हुई कहानी का वीडियो देखें और अपने शब्दों में सेटिंग का वर्णन करें। तो 16 का कौन सा विकल्प से है? 16 का दूसरा विकल्प से, इस कहानी में एक पात्र ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, क्या उसी तरह से प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति को आप जानते हैं? 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से, क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक पठन सामग्री के उद्देश्य को प्राप्त करने में क्या करता है, मदद करेगा? ध्वनियों की सूची, किसी स्थानीय होटल की व्यंजन सूची, अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड की गई 2 मिनट की वीडियो, अध्यापक द्वारा जापानी भाषा लिखी गई कहानी का अंग्रेजी में अनुवाद। तो कौन सा विकल्प 17 का सही है? तो 17 का दूसरा विकल्प है, किसी स्थानीय होटल का क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन है, विकास में, क्या करा, विकास में महत्वपूर्ण अवधि की पहचान की जा सकती है। क्या की जा सकती है? अधिगम तथा अनुभवों के विकास के लिए विशिष्ट आयु महत्वपूर्ण है। दूसरा, विकास की एक विशिष्ट अवधि के दौरान हुई अनुभवों का अधिगम पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तीसरा, अधिगम के दौरान चुनौतीपूर्ण अनुभवों का विकास पर गहरा प्रभाव होता है। चौथा, अधिगम तथा विकास के लिए अनुभवों का अपेक्षा विशिष्ट अवधि महत्वपूर्ण है। तो 18 का कौन सा विकल्प से? 18 का दूसरा विकल्प से है, विकास की एक विशिष्ट अवधि के दौरान हुए अनुभवों का अधिगम पर बहुत बड़ा क्या होता है, प्रभाव होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, भाषा में किन्हें ग्राह्य कौशल कहते हैं? भाषा में जो है किन्हें हम ग्राह्य कौशल कहते हैं? श्रवण तथा वाचन कौशल, श्रवण तथा पठन कौशल, वाचन तथा लेखन कौशल, वाचन तथा पठन कौशल। तो कौन सा विकल्प 19 का सही है? तो 19 का दूसरा विकल्प से श्रवण तथा पठन कौशल। 20 नंबर क्वेश्चन है, करे भाषा प्रवाह से क्या तात्पर्य? भाषा जो प्रवाह है उससे क्या तात्पर्य है? शुद्ध वर्तनी लिखना, अपने शब्दों में कहानी का सार लिखना, व्याकरण के नियमों को स्पष्ट करना, सहज गति के साथ वाचन, पठन अथवा लेखन। तो 20 का कौन सा विकल्प से? 20 का चौथा विकल्प से है, सहज गति के साथ वाचन अथवा पठन लेखन। 21 नंबर क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित में से कौन सा विचार, क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा विचार भाषाविद नॉन चॉम्स्की द्वारा प्रस्तुत किया गया? मनुष्यों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात समझ होती है। बच्चे अनुकरण और पुनर्वलन के माध्यम से भाषा सीखते हैं। शुरुआती वर्षों में चीज़ों से परिचित के अभाव का प्रभाव भाषा विकास पर नहीं पड़ता। प्रत्येक भाषा अलग होती है और उसके अर्जन अपनी पद्धतियाँ होती हैं। तो कौन सा विकल्प 21 का सही है? तो 21 का पहला ही विकल्प से मनुष्य में भाषा अर्जित करने की क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है। 22 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कक्षा 8, क्या करें, कक्षा 8 के शिक्षार्थी अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहे हैं। ठीक है, एक निदानात्मक परीक्षण यह दर्शाता है कि उनमें अधिकतर केवल कक्षा 2 तक की पाठ्यपुस्तक पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा दिनचर्या अधिकांश शिक्षार्थियों को भागीदारी निभाने और आगे बढ़ने में सक्षम बनाएगी? कौन सा विकल्प सही है? आज का विचार अध्यापक प्रतिदिन ब्लैक बोर्ड पर नैतिक शिक्षा का मुहावरा प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, समाचार कोना शिक्षार्थी समाचार पत्र के लेख को साझा करते हैं जो वे घर में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तीसरा, घेरा समय शिक्षार्थी चुने गए विषय या अंतःवस्तु पर मौखिक रूप से अपने विचार साझा करते हैं। चौथा है, कहानी लेखन शिक्षार्थी स्वयं को लगभग 500 शब्दों में एक काल्पनिक कहानी गढ़ते हैं। तो 22 का कौन सा विकल्प सही है? तो 22 का तीसरा विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित में से, क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उप कौशल है? पठन का उप कौशल है लिपिबद्ध करना, वर्तनी याद करना, कहानी की घटनाएं याद करना, अनुमान लगाना। तो 23 का कौन सा विकल्प से है? 23 का चौथा विकल्प से है, अनुमान लगाना। उपकौशल क्या है? अनुमान लगाना। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से, क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक बोली को परिभाषित करता है? कौन है? पहला, व्यक्तियों के समूह अथवा समुदाय की भाषा की वाक्य विशेषता। तीसरा है एक महाद्वीप, क्या है? एक महाद्वीप अथवा एक देश अथवा एक राज्य की भाषा।
तीसरा है एक क्षेत्र की भाषाओं के भीतर एक भाषा की वाक्य विशेषता। चौथा है क्षेत्र की लिखित भाषा तथा साहित्य। तो कौन सा विकल्प 24 का सही है? तो 24 का पहला विकल्प से है। कौन सा पहला विकल्प से? व्यक्तियों के समूह अथवा समुदाय की भाषा का वाक्य विशेषता। 25 नंबर क्वेश्चन है, कराए श्रुति क्या कराए? श्रुति किसी कार्यक्रम के बारे में विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए पत्रिका पढ़ती हैं। उस पठन को आप क्या कहेंगे? सरसरी दृष्टि से पढ़ना, उद्देश्य के लिए पढ़ना, आनंद के लिए पढ़ना या बारीकी से पढ़ना। तो 25 का कौन सा विकल्प से? चौथा विकल्प से बारीकी से पढ़ना। क्या है? बारीकी से पढ़ना। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विषय में क्या है? सत्य नहीं है। प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है। प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है। भाषा प्राथमिक रूप से मौखिक है। फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प से है? तो 26 का पहला विकल्प से प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। ये जरूरी नहीं है जो प्रत्येक भाषा की लिपि होगी ही। 27 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षार्थी क्या करे? एक शिक्षार्थी अपने संज्ञानात्मक स्तर से एक सोपान ऊपर अपठित गद्यांश की समालोचनात्मक सराहना द्वारा अपनी पठन क्षमता प्रदर्शित करती है। यह किसके अधिक निकट है? बोधगम्य निवेश, बोधगम्य उत्पाद, परिकल्पना का अनुवीक्षण या प्राकृतिक कर्म। तो 27 का कौन सा विकल्प से है? तो 27 का पहला ही विकल्प से है, बोधगम्य निवास। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सी लेखन की विशेषता क्या है? नहीं है। मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, अच्छा संगठन, स्पष्ट उद्देश्य, व्याकरणिक परिशुद्धता। तो 28 का कौन सा विकल्प से है? 28 का पहला ही विकल्प से है जो मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कराए बच्चे किस अवस्था के दौरान क्या कराए? बच्चे किस अवस्था के दौरान तरह तरह के अक्षरों को मिलाकर ध्वनियाँ निकालने शुरू कर देते हैं, जैसे बा दा दा दा। किलकारी करने की अवस्था, एक शब्दीय अवस्था, टेलीग्राफिक वाक अवस्था या बबलाने की अवस्था। तो 29 नंबर का कौन सा विकल्प से? चौथा विकल्प से, बबलाने की अवस्था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षिका क्या करे? एक भाषा शिक्षिका अपनी कक्षा की शुरुआत सामान्य तो कुछ निश्चित परिस्थितियाँ देकर कुछ प्रश्न प्रस्तुत कर अपने अनुभव साझा कर आदि द्वारा करती है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है? पठन पूर्व कार्य, पठन के दौरान के कार्य, निरंतर चलने वाले कार्य या पठन पश्चात के कार्य। तो 30 का कौन सा विकल्प से है? 30 का पहला ही विकल्प से, पठन पूर्व के कार्य। अब आप लोग कमेंट में अवश्य कमेंट कीजिए 30 में से कितना सही हुआ। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।